जय मसीह की। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्पिरिचुअल फेलोशिप चैनल में स्वागत करती हूँ और आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं देती हूँ। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और मुझे आशा है कि पिछले 2024 में परमेश्वर ने आपको बहुत सारी आशीषें दी होंगी और मेरी ये प्रार्थना है कि आने वाला 2025 भी आपके लिए बहुत सारी आशीषों को लेकर के आए। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आफ्टर लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय के बाद हम फिर से मिल रहे हैं और परमेश्वर ने ये मौका दिया कि हम सब मिलकर के परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीख सकते हैं। और मुझे आशा है कि आपका जो क्रिसमस है 25 दिसंबर वो भी अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा, आप लोगों ने अच्छा गया होगा, आपका न्यू ईयर भी अच्छा गया होगा। मेरी आशा है कि हमारा परमेश्वर है वो हमेशा हमें खुशियां देता है और हमें संभालता है, इसलिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद मैं देती हूँ। और आप सभी का भी धन्यवाद कि आपने मेरी वीडियोस को लाइक किया है और बहुत पसंद किया है। और मैं आशा करती हूँ कि परमेश्वर आप सभी को वीडियोस के द्वारा, सारे मैसेज के द्वारा जो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर आपको आशीषें दे रहा होगा। चलिए आज हम फिर से परमेश्वर वचन से कुछ बातों को देखेंगे और हम सीखेंगे। आज क्रिसमस के विषय में कुछ बातों को सीखेंगे। हमने क्रिसमस मनाया, बड़ी धूमधाम से मनाया और ये बड़ा ही हर्ष और उल्लास का त्योहार है जो पूरी दुनिया में मनाया जाता है और लोग बड़ी खुशी से इस त्योहार को मनाते हैं। लेकिन आज हम छोटा सा रीजन जानेंगे, कारण क्या है कि ये क्रिसमस मनाया जाता है। और दूसरा हम देखेंगे कि इस क्रिसमस को मनाने के लिए कुछ लोगों ने सैक्रिफाइस दिया, बलिदान दिया। हम लोग ऐसे ही आसानी से हमें क्रिसमस मनाने को नहीं मिल गया है। उसमें बाइबल के अनुसार कुछ लोगों ने बलिदान दिया अपने जीवन का, अपनी लाइफ का और अपने 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 चरित्र का, और जब तब जाकर के प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए। तो आज का जो विषय है वो हमारा यही है कि किसने क्या दिया, Who gave what to whom, अर्थात किसने किसको क्या दिया। और हम देखेंगे कि किस प्रकार से यीशु मसीह को इस संसार में आने के लिए कुछ लोगों ने बलिदान दिया और वो क्या था। और इस बात को हम देखेंगे। सबसे पहली बात जो हम देखेंगे, जो हमें दिया गया वो था, वो जो दिया था, जिसने दिया था वो था परमेश्वर गॉड। आइए अपनी बाइबल मेरे साथ खोल लीजिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और उसका 16वां पद। बड़ा ही फेमस पद है ये, हम सब जानते हैं। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। सबसे पहले यीशु मसीह को इस संसार में लाने का जो कार्य था, जो किया, जो दिया, वो था परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा हमें दिया। किसने बलिदान किया? सबसे पहला बलिदान पिता परमेश्वर ने, गॉड ने, परमेश्वर ने पहले सैक्रिफाइस किया। उसने अपने इकलौते पुत्र को मेरे और आपके लिए इस संसार में भेज दिया। यदि परमेश्वर ने अपने पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में ना भेजा होता तो मैं और आप क्रिसमस ना मनाया नहीं होता। हम लोग खुशियां नहीं मनाते, क्योंकि सबसे पहला जो बलिदान था वो था पिता परमेश्वर का, जिसके पास और दूसरी कोई औलाद नहीं थी, कोई और बेटा नहीं था। उसका स्वयं का अपना इकलौता पुत्र था, जिसने मेरे और आपके लिए उस पुत्र को दे दिया। और यदि हम देखें अब पहला यूहन्ना, मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी इस पद को भी, यदि आपके पास भी बाइबल है तो आप निकाल लीजिए। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसके 9 पद में यह इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो प्रेम परमेश्वर ने हमसे रखा या ये परमेश्वर हमसे रखता है, वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। किसने?
परमेश्वर ने इतना प्रेम इस जगत से, संसार से, एक एक मानव जाति से उसने किया। इसका कोई मतलब नहीं है कि हम किस धर्म से बिलोंग करते हैं, किस जाति से बिलोंग करते हैं, किस देश से बिलोंग करते हैं, हम कहाँ रहते हैं, हम कैसे हैं, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, जैसे भी है, हम मानव हैं। परमेश्वर ने मानव जाति से प्रेम किया और अपने इकलौते पुत्र को भी मेरे और आपके लिए दे दिया। और इसी का यदि हम देखें 4 का ही 14वां पद, 14वें पद में इस प्रकार से लिखा है, हमने देख भी लिया और गवाही भी देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धार करके भेजा। हालेलुया। जी हाँ, उस परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस जगत का उद्धार करके भेजा है। और जो अभी हमने पिछले 25 दिसंबर को 2024 में हमने उसको मनाया है, क्रिसमस को मनाया है, वो तो यीशु मसीह का जन्म जो हम लोग मनाते हैं 25 दिसंबर को, वो इसलिए क्योंकि पिता ने अपना बेटा हमारे लिए दे दिया और यह उसका बलिदान था। वो क्यों? क्योंकि उस पिता परमेश्वर ने मुझसे और आपसे, जगत से प्रेम किया। ये था उस पिता का बलिदान जो आज प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए इस संसार में आए। सबसे बड़ा बलिदान था पिता परमेश्वर का बलिदान। दूसरा जो हम देखेंगे वो है माता मरियम का बलिदान। माता मरियम ने क्या दिया? माता मरियम ने अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया। The Mary, she gave her life to God। अर्थात जो माता मरियम जो थी, उन्होंने अपना जीवन दे दिया। क्योंकि यदि हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका एक अध्याय, और उसके हम उसमें 26 पद से मैं कुछ पढ़ूंगी, कुछ पदों को यहाँ लिखा है कि 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत में एक कुआरी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुआरी का नाम मरियम था। ये मरियम थी, और मरियम जो थी उसकी मंगनी हो चुकी थी यूसुफ के साथ में। और जब उसके पास जो स्वर्गदूत था वो भीतर आके 28 पद में लिखा है कि स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। और वह वचन, और उसके बाद लिखा है कि वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। उस स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और एक तेरे पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसको अपने पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। और जब ये सब बातें जब हुई, और आगे भी हम आप चाहे तो अपनी स्टडी के लिए पढ़ सकते हैं, सारी वार्तालाप करने के बाद मरियम बड़ी घबरा गई। मरियम ने कहा, मैं तो किसी पुरुष को जानती नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। और उसके बाद फिर बाद में जब स्वर्गदूत ने सारी बातें कही, ये पवित्र आत्मा की ओर से होगा, पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगी, पवित्र आत्मा की ओर से वो कहलाया जाएगा और वो परमेश्वर का पुत्र कहलाया जाएगा। तो देखिए वर्ष 38 में लिखा है, 38 पद में, मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। अर्थात माता मरियम ने अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया, हम देखते हैं यहाँ पर कि किस प्रकार से जो मरियम थी उसकी मंगनी यूसुफ के साथ ऑलरेडी तय हो चुकी थी, तय हो चुकी थी। और वो क्या थी? पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अर्थात स्वर्गदूत ने उससे बोला कि तेरे साथ ऐसे से होगा तो पुत्र को जन्म देगी। उसने इस बात को कहा कि ये कैसे होगा, मैं किसी पुरुष को नहीं जानती हूँ। क्योंकि बच्चे बताता है मरियम एक धर्मी स्त्री थी, परमेश्वर का मैं मानती थी। तब परमेश्वर ने जब उसको सारी बातें बताई कि ये पवित्र आत्मा की ओर से होगा, तब उसने उस बात को ग्रहण किया। उसने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, तो और मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। इस बात को उसने ग्रहण किया। ना तो मरियम ने अपने माता पिता की परवाह की, ना मरियम ने अपने भाई बहन की परवाह की, ना मरियम ने अपने समाज की परवाह की, ना मरियम ने अपने मंगेतर की परवाह की। उसने किसी की परवाह नहीं की। उसने सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की आवाज को सुना, उसके वचन को जो उसने भेजा अपने दूत के द्वारा, उसको ग्रहण किया।
किसी चीज की परवाह नहीं की। उस समय पर भी ऐसा नियम था कि यदि कोई स्त्री इस प्रकार से शादी से पहले यदि प्रेग्नेंट है तो क्या होगा, समाज उससे ग्रहण नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता, उसको पत्थर मार मार के मार देते। नहीं परवाह की मरियम ने किसी बात की, सारी चीजों को वो उसने झेला। हो सकता है समाज के ताने उसे सहने पड़े हो कि कोई भी समाज ऐसे ग्रहण नहीं करता है, लेकिन मरियम ने इस चीज को झेला और उसने अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया। जिसने परमेश्वर पर जीवन दे दिया और कह दिया देख मैं प्रभु की दासी हूँ, और उसको वचन को ग्रहण किया और प्रभु यीशु मसीह को जन्म देने का वो कारण बनी। उसने प्रभु यीशु मसीह को जन्म दिया, वो इस संसार में उद्धारकर्ता को लेकर के आई। ये था मरियम का बलिदान कि मरियम ने अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया। तीसरा जो कैरेक्टर है जो हम देखेंगे जो दिया था वो था यूसुफ। जी हाँ, यूसुफ का भी बराबरी का हिस्सा है प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में लाने का। यूसुफ जो था वो एक धर्मी पुरुष था, और यदि हम देखें, यदि आपके पास बाइबल है तो आप निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 1 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 1 अध्याय और उसके 18 पद से यहाँ पे लिखा हुआ है, मत्ती 1 उसका 1 अध्याय उसके 18 पद से। वहां पर यीशु मसीह का जो जन्म हुआ था, तो वो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई, पवित्र आत्मा की ओर से। और अतः उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। और जब इस बातों की सोच ही में था तो तब प्रभु के स्वर्गदूत ने उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। और ये इसलिए होगा कि ताकि भविष्यवक्ता के द्वारा जो वचन लिखा गया था वो पूरा हो। कौन से भविष्यवक्ता के द्वारा? यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा। जो हम पढ़ते हैं यशायाह भविष्यवक्ता के 6 अध्याय में हम पढ़ते हैं और उसके 9वें पद में हम पढ़ते हैं और उसके कहते हैं 7 के 14 में हम पढ़ते हैं। किस प्रकार से भविष्यवक्ता ने पहले ही यीशु मसीह के जन्म से 700 वर्ष पहले ही इस बात को बता दिया गया था कि एक कुंवारी के द्वारा उद्धारकर्ता जन्म लेगा और उसका नाम इमैनुअल होगा। और इसका इमैनुअल का अर्थ है प्रभु तेरे साथ है। जो बात स्वर्गदूत ने मरियम से कही कि हे मरियम, तुझे सलाम, प्रभु तेरे साथ है। जी हाँ, तो इस प्रकार से यूसुफ जो था वो धर्मी था। जब उसने मरियम को त्याग देने का विचार किया, उसने सोचा मरियम प्रेग्नेंट है, उसको पता लगा कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। अब आप कहोगे वो वाइफ कैसे थी, उसकी मंगनी तो हुई थी। तो मैं आपको बता दूं कि यहूदी धर्म के अनुसार, यहूदी परंपरा के अनुसार इसमें 3 स्टेप हुआ करती थी शादी की। पहली उसमें जिसको मंगनी बोलते थे, जिसमें कि माता पिता ही बच्चों की शादी तय कर दिया करते थे। और दूसरी भी उसको सगाई, बेथ्रोल इंग्लिश में बोलते हैं, जिसको सगाई भी बोला जाता है। और ये 1 साल के लिए ऐसा बंधन होता है, ऐसे स्टेज होता है जिस पर जो लड़का और लड़की पति पत्नी के रूप में जाने जाते हैं। और यदि इस 1 साल में यदि वो एग्री नहीं है एक दूसरे के साथ तो वो अलग हो सकते थे। ऐसे स्टेज पर यूसुफ और मरियम थे, इसलिए वो पति और पत्नी कहलाए गए थे। तो जब यूसुफ ने देखा कि मेरी पत्नी जो है वो प्रेग्नेंट है, उसे त्याग देने का विचार किया। लेकिन जब स्वर्गदूत ने उसको स्वप्न में दिखाई देकर कहा कि नहीं, तू ये गलत कर रहा है, उसको त्यागना नहीं, तेरी जो पत्नी है वो पवित्र आत्मा की ओर से प्रेग्नेंट है, उसको अपने घर ले आ, क्योंकि वो एक पुत्र को जन्म देगी और वो महान होगा, वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा और अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तब यूसुफ जब नींद से जागा और यूसुफ ने अपनी पत्नी को, मरियम को अपने घर ले आया। अर्थात यूसुफ ने अपना आत्मसम्मान परमेश्वर को बलिदान कर दिया, दे दिया। उसका बलिदान था उसका आत्मसम्मान, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट। वो किसी के परवाह नहीं उसने की। हो सकता है उसके माँ बाप ने ऑब्जेक्शन किया हो कि उसको क्यों लेकर आ रहा है, वो तो प्रेग्नेंट है। हो सकता है उसके दोस्तों ने उसको ऑब्जेक्शन किया हो, समाज के लोगों ने ऑब्जेक्शन किया हो, उसके रिश्तेदारों ने ऑब्जेक्शन किया हो,
लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, यूसुफ ने अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगा करके मरियम को लेकर के आया और उसका यीशु मसीह का सांसारिक पिता भी वही कहलाया, उसका धार्मिक पिता, एक तरीके से उसका पालनहार करने वाला पिता वो कहलाया। तो ये था यूसुफ का बलिदान, ये यूसुफ का बलिदान था जो यूसुफ ने किया। और आखिर में हम देखेंगे उन 4 मजूसियों का बलिदान, सेक्रीफाइस जो थे 4 मजूसियों ने, जो यीशु मसीह से मिलने के लिए आए थे। और वो यदि हम देखें मत्ती रचित सुसमाचार में ही हम देखेंगे, उसके दूसरे अध्याय में हम देखते हैं कि कहने वाले ये कहते हैं कि जो मजूसी चले थे वो कई मजूसी थे, कोई कहता 12 मजूसी थे, कोई कहता 40 मजूसी थे, जो वहां से चले थे देख करके उस तारे को यीशु मसीह की खोज में निकले थे। और मैं आपको बता दूं कि इनमें से वो जो मजूसी थे उनमें से आप सोचोगे अरे बड़े लोग होंगे, नहीं। वो जो लोग थे वो दर्शन शास्त्री थे, दर्शन शास्त्र थे, कुछ जानने वाले थे, बड़े ज्ञानवान, बड़े साइंटिस्ट थे। उनको कलाकृति का बड़ा ज्ञान था, साइंस का, विज्ञान का बड़ा ज्ञान था। और वो दर्शन शास्त्र, दर्शन देखा करते थे, इंटरप्रिटेशन किया करते थे दर्शनों का, स्वप्न का। बड़े महाज्ञानी पुरुष थे जो तारे को देखकर, नक्षत्र को पढ़ करके, उस तारे को पढ़ करके वो निकले कि हाँ कोई आज उद्धारकर्ता कहीं पे जन्मा है। और जब वो निकले और तब वो आगे बढ़ते चले गए वो। और मैं आपको बता दूं उनमें से चिकित्सक भी थे, वो चिकित्सा की इनके जानकारी थी, उनको चिकित्सक थे। और जब वो निकले और वो निकले, वो कहाँ पहुंचते हैं? हेरोदेस के पास पहुंचते हैं। जा करके 3 पुरुषों का वर्णन बाइबल बताती है, जिनमें से मैं छोटा सा बताना चाहूंगी उनके विषय में। एक व्यक्ति था जिसका नाम मेलिक्योर था, और वो एक बुजुर्ग व्यक्ति था जिसने यीशु मसीह को सोना गिफ्ट किया था। और दूसरे का नाम जो था वो बेलिसर था, जो 17 से 18 साल का सिर्फ लड़का ही था, एकदम 17-18 साल का लड़का था, जिसने यीशु मसीह को गिफ्ट किया था। और तीसरा जो था उसका नाम कैसपर था, वो एक यंग, लगभग 45 से 42-45 के बीच का वो व्यक्ति था जिसने यीशु मसीह को लोबान गिफ्ट में चढ़ाया। और ये हम देख सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय, उसके 1 पद से यदि हम देखें आगे तक तो हम 12 तक पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं पूरा नहीं पढ़वाऊंगी। बस मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगी आपके लिए कि मैं पढ़ूंगी। 10 पद में लिखा है कि उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए और उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और उसे मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। जी हाँ, उन्होंने ये 3 बलिदान उन्होंने दिए। ये 3 बलिदान जो उन्होंने दिए थे, ये साधारण बलिदान नहीं थे मेरे प्रिय भाई बहन। ये एक उसके जीवन की एक स्टोरी, उसके साथ क्या घटने वाला था, क्या बनके वो आया, क्या बनके रहा और किस प्रकार से उसने जीवन दिया, ये उन चिन्हों को दर्शाते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा बड़े जल्दी से आपको बताना चाहती हूँ कि जिस व्यक्ति ने उसको सोना चढ़ाया, सोना जो है वो एक राजा को देने का सबसे बेस्ट उपहार है। सोना किसी राजा को जब उपहार दिया जाता था उस समय पर भी तो सोना गिफ्ट किया जाता था। आज भी जब हम अपने किसी व्यक्ति को बुलाते हैं अपने किसी शादी ब्याह में, किसी पार्टी में या किसी फंक्शन में, तो हम क्या करते हैं? अक्सर सोने का कुछ अंगूठी या सोने की कुछ चीजों को बनाकर देते हैं, क्योंकि ये राज्य एक धातु है जो दी जाती है। अर्थात ये इस बात का प्रतीक था कि यीशु मसीह, ये जो बालक जो है वो राजाओं का राजा है, वो राजा बन के इस संसार में आया। आइए आप एक वचन को पढ़ लीजिए मेरे साथ। प्रकाशित वाक्य उसका 17 अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 17 अध्याय उसके 14वें पद में लिखा है, वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वे प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। हालेलुया। जी हाँ, वो राजाओं का राजा है और यीशु मसीह राजाओं का राजा बन के इस संसार में आया। और इसी का यदि हम देखें
19 का 16 पद में भी लिखा हुआ है कि यीशु ना उसके वस्त्र और जांग पर भी यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। अर्थात सोना इस बात का प्रतीक था कि ये बालक यीशु राजाओं का राजा बन के इस संसार में आ गया, वो इस संसार में आ गया, वो राजाओं का राजा है। और वो क्या है, वो इस बात को, वो सोना इस बात की पहचान थी। दूसरा जो था, उसको जो गिफ्ट दिया था वो था लोबान। लोबान जो था वो एक सुगंधित वस्तु है, सुगंधित द्रव्य हुआ करता था, जो याजक लोग जो थे वो वेदी पर जलाया करते थे। परमेश्वर, वो याजक, ताकि जो याजक काम था वो इस वस्तु को जलाना, और परमेश्वर सुगंध परमेश्वर तक पहुंचती थी, और उससे क्या होता था, मनुष्य और परमेश्वर का मिलान होता था। तो अर्थात जो लोबान है वो इस बात का प्रतीक है कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में महायाजक बन करके इस संसार में आए, महायाजक बन करके। चलिए मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी एक वचन को, इब्रानियों की पत्री, और उसका कुछ पदों को मैं पढ़ना चाहूंगी। इब्रानियों 2:17 में लिखा हुआ है, यहाँ इस प्रकार से लिखा है, इस कारण उसको चाहिए था कि वह सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में से परमेश्वर के संबंध रखती है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। अर्थात वो यीशु मसीह क्या बने, एक महायाजक बने, और वो हमारे लिए लोगों के पापों के प्रायश्चित के लिए वो इस संसार में आ गया, इस संसार में आ गया। और यदि हम देखें इसी का तीसरे का एक लगा, इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे वे अंगीकार करते हैं ध्यान करो। वो क्या है, वो एक ऐसा महायाजक है जो संसार में आया। और आगे भी लिखा हुआ है, इसी में ही 4:14 में लिखा हुआ है कि इसलिए हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया, अर्थात परमेश्वर के पुत्र यीशु। तो आओ हम उसको अंगीकार और दृढ़ता से थामे रहें। अर्थात जो उन 3 मजूसियों ने जो लोबान जो भेंट चढ़ाई, वो एक महायाजक का प्रतीक थी। यीशु में संसार में आया वो इसलिए कि उसने अपना बलिदान दे करके हमारा और परमेश्वर का मेल कराया। महायाजक का काम होता है मेल कराना, तो उन्होंने इसका सैक्रिफाइस, इस बलिदान दिया। और तीसरा जो था वो था मुर या गंधरस। जो गंधरस जो था, यदि हम देखें विस्फोटक पदार्थ होता है, और गंधरस वो था, वो ये भी एक प्रकार का द्रव्य होता है जो डेड बॉडी पर लगाया जाता था, ताकि डेड बॉडी क्या हो, इस बात प्रतीक था, वो डेड बॉडी पर यूज किया जाता। एक दुख भरा द्रव्य था जो दुख के समय पे इस्तेमाल किया जाता, डेड बॉडीज पर लगाया जाता था। और ये इस बात का प्रतीक था कि यीशु मसीह मनुष्य के लिए संसार में आया, और उसने मनुष्य के लिए अपने प्राण दिए, ताकि मनुष्य उद्धार पा सके। चलिए मैं आपके सामने एक वचन को पढ़ना चाहूंगी, रोमियो की पत्री और उसका 5 अध्याय। रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय और उसके 8 पद में इस प्रकार से लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। किसके लिए मरा? हमारे लिए मरा। और दूसरा कुरिन्थियों उसके 5:21 में लिखा हुआ है, मैं आपके सामने ये भी पढ़ना चाहूंगी कि दूसरा कुरिन्थियों उसका 5:21 यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। अर्थात प्रभु यीशु मसीह जो क्या था, पाप से अज्ञात था, परंतु परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए पाप ठहरा दिया। क्यों? ताकि हम उसमें होकर, अर्थात प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम जो क्रिसमस मनाते हैं, ये बहुत ज्यादा मतलब एक तरीके से बहुत आसानी से हमको नहीं मिल गया है मनाने के लिए। इसके लिए बलिदान दिया है परमेश्वर ने, बलिदान दिया, अपने प्रिय पुत्र को मेरे और आपके लिए भेज दिया।
मरियम ने अपना जीवन बलिदान कर दिया, उसने प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में जन्म दिया, अब समाज की परवाह नहीं की। यूसुफ ने अपना आत्मसम्मान बलिदान में दे दिया और उसने भी समाज की परवाह नहीं की, परंतु प्रभु यीशु मसीह की माता मरियम को अपने घर लेकर आया, प्रभु यीशु मसीह को अपना नाम दिया, एक सांसारिक, एक धार्मिक या सांसारिक एक नाम उसको दिया है। और जो मजूसी थे उन्होंने सोना और मुर और लोबान भेड़ चढ़ाई, जिसमें सोना जो था वो इसलिए कि यीशु मसीह इस बात का प्रतीक था कि यीशु राजाओं का राजा है। लोबान इस बात का प्रतीक था कि वो हमारे लिए एक महायाजक बन के जिया, हमारा मेल परमेश्वर से कराया। और तीसरा जो था वो जो मुर थी वो इस बात का प्रतीक थी कि यीशु मसीह मेरे और संसार के पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और फिर से वो क्या हुआ, जी उठा और जीव स्वर्ग पर उठा लिया गया और वो फिर से मनुष्य का न्याय करने संसार में आएगा। अब हमें चाहिए कि हम जो ये क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, हम परमेश्वर को क्या देते हैं या हमने परमेश्वर को क्या दिया, ये हमें जानने की जरूरत है, ये अपने विचार करने की जरूरत है। और यदि नहीं दिया है आज तक कुछ भी, तो विचार करें, दे उसको, एटलीस्ट अपना जीवन उस परमेश्वर को दे, अपने आप को उस परमेश्वर के हाथों में सौंप दे, ताकि हम किसी और के चलाए नहीं परंतु परमेश्वर के चलाए चले। क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, उसने हमसे इतना प्रेम किया, अपने बेटे को दे दिया। हम उससे कितना प्रेम करते हैं, उसने सिद्ध किया, उसने साबित किया कि वो हमसे प्रेम करता है। क्यों ना हम भी साबित करें अपना जीवन दे करके उस प्रभु को, उस प्रभु यीशु मसीह को, कि हम भी उस पिता से, प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं और हम उसके साथ चलते रहें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे और ये आपका जो साल है 2025, ये पूरा आशीष में रहे। परमेश्वर पूरी साल आपको ब्लेस करे, आपको हर दुख संकट से बचाता रहे और सारी खुशियां आपके और आपके परिवार में वो हमेशा देता चला जाए। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवते अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, आप जो महान और अति महान प्रभु हैं, हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं। पिता, धन्यवाद आपके प्रेम के लिए, आपने हमसे प्रेम किया, अपने पुत्र को दिया, तेरा धन्यवाद देना चाहते हैं। धन्यवाद दो आप प्रभु जी इस समय के लिए, जो बहुत लंबे समय के बाद आपने हमारे भाई बहनों को से मिलने का मौका दिया, उनको सुरक्षित रखा है, तेरा धन्यवाद देना चाहते हैं। जितने भाई बहन मुझे सुन रहे हैं प्रभु जी, आप उनको आशीष दे, यदि कोई बीमार है छुए चंगाई दे। ये नया साल इन हर एक के लिए आशीष का कारण ठहरे। नए साल में प्रभु जी हर दुख इनसे दूर रहे, खुशियां इनके घरों में वास करे, इनके जीवन में वास करे। आपने संभालिए पिता परमेश्वर, लंबी आयु दीजिए और सुरक्षित रखिए पिता परमेश्वर। हर एक को तेरे लहू में छिपाते हुए प्रार्थना आप ही के बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हो, आमीन। जय मसीह।